अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप तमामी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जिस टॉपिक की तैयारी की थी वो टॉपिक था 4.1 आदात। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम जिस टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं मेन टॉपिक, वो हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 तरतीब। जैसा कि अज़ीज़ तलबा तालिबात, पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि टॉपिक नंबर 4 तरतीब में सवालात की नौइयत किस तरह की होती है और किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज का हमारा नया टॉपिक है 4.2 अशकाल। क्या है? 4.2 अशकाल। जिस तरह अज़ीज़ तलबा तालिबात, पिछले वीडियो में हमने 4.1 हमारा जो टॉपिक था वो था आदात, जिसमें तरतीब के साथ में नंबर दिए हुए थे और सवालिया निशान की जगह हमको जवाब तलाश करना था कि सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा। अज़ीज़ तलबा तालिबात, 4.2 हमारा नया टॉपिक अशकाल। इसके अंदर से तरतीब के साथ में शक्ल दी हुई होती है, शक्ल दी हुई होती है और सवालिया निशान की जगह कौन सी शक्ल आएंगी वो हमको मुतबादिल में से तलाश करके ढूंढकर तलाश करना पड़ता है और सही जवाब को ढूंढना पड़ता है। तो आइए अज़ीज़ तलबा तालिबात, चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1। अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ पर तरतीब से शक्ल दी हुई है 1 2 3 4 5। इस तरह 5 शक्ल दी हुई है। चौथी शक्ल में हमको चौथी शक्ल पर सवालिया निशान है। मुतबादिल में से हमको तलाश करना है कि सवालिया निशान की जगह कौन सा मुतबादिल आएगा। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आसान से मुश्किल की तरफ हमने शुरू किया है। काफ़ी आसान सवाल है, काफ़ी आसान शक्ल है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, गौर करेंगे तो पता चलेगा कि इस शक्ल में एक पत्ती है, इस शक्ल में 2 पत्ती बताए गए, यहाँ पर 3 है और सवालिया निशान छोड़कर यहाँ पर 5 पत्ती है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो आएगी सवालिया निशान की जगह वो 4 पत्ती आएंगी। 3 के बाद 4 पत्ती। तब मुतबादिल में तलाश करना है कि 4 पत्ती कहाँ पर है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, गौर करेंगे तो 4 पत्ती जो है ये 3 ऑप्शन में दिख रही है। इसमें भी 4 पत्ती है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। लेकिन अज़ीज़ तलबा तालिबात, सवाल के अंदर हम शक्ल को गौर करेंगे तो पत्तियाँ एक के बाद एक है। पत्तियाँ जो है वो एक के बाद एक है। यहाँ पर पत्तियाँ छोड़कर बनी हुई है। 4 है लेकिन पत्तियाँ छोड़कर बनी हुई है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ये जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस तरह शक्ल पर गौर करके हमको जवाब मुतबादिल में से तलाश करना है। तो आइए अज़ीज़ तलबा तालिबात, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ पर 4 शक्ल दी हुई है और सवालिया निशान की जगह मुतबादिल में से कौन सी शक्ल आएगी वो हमको तलाश करना है, वो हमें ढूंढना है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, गौर करेंगे, जितना हम शक्ल का मुशाहिदा और गौर से शक्ल को देखेंगे अज़ीज़ तलबा तालिबात, उतनी ही आसानी के साथ में हम जवाब तलाश कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ पर 2 दायरा दिया है, दोनों खाली है, छोटे दायरे, और यहाँ पर 2 दायरा लेकिन उसमें से एक भरा हुआ है। अब यहाँ पर दायरा उल्टे तरफ हो गए, इस तरफ हो गए, शक्ल पलट गई है, शक्ल जो है पलट गई है। दायरा दोनों खाली है और यही शक्ल यहाँ पर है लेकिन इसमें दायरा एक भरा हुआ है और यहाँ एक लकीर है छोटी सी, यहाँ 2 लकीर है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आगे की शक्ल में 3 लकीर आएंगी। जाहिर सी बात है 3 लकीर आने वाली है। यहाँ पर एक लकीर है, यहाँ एक लकीर है, यहाँ 2 लकीर है, यहाँ 2 लकीर है छोटी सी। तो आगे सवालिया निशान की जगह जो लकीर आएंगी, तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, गौर करेंगे तो 3 लकीर तो हमको यहाँ पर दरमियान में आना ही आना है। तो ये ऑप्शन, ये मुतबादिल कट हो जाएगा, ये मुतबादिल कट हो जाएगा। अब अज़ीज़ तलबा तालिबात, अब जैसे यहाँ पर इस शक्ल को पलटाया गया है, इस शक्ल को यहाँ पर ये जो 2 शक्ल है इसमें से ये शक्ल पलट गई है। तीर का निशान पहले इधर दिखाया गया है, फिर इसमें इधर दिखाया गया। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, अब यहाँ पर हमको शक्ल को जो है वो नीचे की तरफ पलटाना है।
किधर पलटाएंगे, नीचे की तरफ, क्योंकि इस तुलवा तलबात अगर हम इस शक्ल को इधर पलटाते इस तरफ, तो चारों मुतबादिल में से तीर का निशान इधर इस तरफ में कोई भी मुतबादिल में तीर का निशान नहीं है। गौर करो, देखो चारों मुतबादिल में तीर का निशान जो है नीचे तरफ शक्ल को पलटाने के बाद में बताया गया है। तो अजीज़ तुलबा तलबात हम जो शक्ल पलटाएंगे वो नीचे की तरफ पलटाएंगे। अब नीचे की तरफ पलटाने के बाद अजीज़ तुलबा तलबात यहाँ पर दायरा खाली है, यहाँ भरा हुआ है, यहाँ दायरा खाली है, यहाँ भरा हुआ है, तो यहाँ खाली दायरा आएगा। कौन सा दायरा आएगा? खाली दायरा। अब अजीज़ तुलबा तलबात गौर करना है, तो यहाँ भी दायरा भरा हुआ है, तो ये शक्ल कट जाएंगी, यहाँ पर भी दायरा भरा हुआ है। तो हमारा जो जवाब रहेगा अजीज़ तुलबा तलबात वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ये शक्ल रहेगी, ये हमारा जवाब रहेगा। तो अजीज़ तुलबा तलबात इस तरह से शक्ल का बगौर मुशाहिदा करने के बाद मुतबादिल का सहारा भी लेना है। जितना मुतबादिल का सहारा लेंगे अजीज़ तुलबा तलबात, उतना शक्ल का जवाब और सवालिया निशान पर आने वाला जवाब हम आसानी के साथ में तलाश कर सकते हैं। मुतबादिल का सहारा लिए बगैर हम जो है सवाल का जवाब ढूंढ नहीं सकते। आइए अजीज़ तुलबा तलबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। अजीज़ तुलबा तलबात यहाँ पर जो है घड़ी की शक्ल दी हुई है, घड़ी की शक्ल जिसमें कांटे की सिमतों को बताया गया है। अब हमको गौर करके मुशाहिदा करके अजीज़ तुलबा तलबात सवालिया निशान की जगह इन 4 मुतबादिल में से कौन सी घड़ी आएगी ये हमको तलाश करना है, ये हमको तलाश करना है। तो अजीज़ तुलबा तलबात गौर करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि तीर वाली निशान की जो कांटा है ये 90 दर्जे से इधर खसक रहा है, इस तरफ खसक रहा है, और ये जो है ये लकीर ये 90 दर्जे घड़ी की मुखालिफ सिमत में खसक रही है, नहीं सॉरी घड़ी की सिमत में खसक रही है। तीर के निशान वाली लकीर जो है वो घड़ी की मुखालिफ सिमत में 90 दर्जे 90 डिग्री जो है वो खसक रही है, और जो लकीर है वो घड़ी की सिमत में 90 दर्जे खसक रही है। अब यहाँ पर गौर करेंगे तो ये 90 दर्जे यहाँ से खसक गई है, और ये जो है ये लकीर ये 90 दर्जे घड़ी की मुखालिफ सिमत में खसक गई है। तो अजीज़ तुलबा तलबात हमको लॉजिक पता चल गया कि किस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। ये लकीर जो है 90 दर्जा जो है घड़ी की मुखालिफ घड़ी की सिमत में कर रही है, घड़ी की सिमत में खसक रही है, और ये वाली जो तीर के निशान वाली लकीर है ये 90 दर्जा घड़ी की मुखालिफ सिमत में, घड़ी की मुखालिफ सिमत में, एंटी क्लॉकवाइज, गैर साअतदार, उर्दू में कहते हैं गैर साअतदार, और घड़ी की सिमतों को कहते हैं साअतदार। तो अजीज़ तुलबा तलबात इसी लॉजिक को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो है घड़ी की मुखालिफ सिमत में खसकेगी तो ये लकीर यहाँ पे आ जाएगी, ये लकीर यहाँ पे आ जाएगी, और ये घड़ी की सिमत में खसकेगी तो ये लकीर यहाँ पर आ जाएगी। हमको गौर करना है कि ऐसी शक्ल कहाँ बन रही है, ये शक्ल कहाँ बन रही है, गौर करना है। तो अजीज़ तुलबा तलबात हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ये वाली शक्ल, ये वाली शक्ल। तो अजीज़ तुलबा तलबात इस तरह जो है मुख्तलिफ़ लॉजिक का इस्तेमाल करके हम जो है सवालिया निशान की जगह आने वाली शक्ल को तलाश कर सकते हैं। सिर्फ आसान लॉजिक इस्तेमाल किया गया था घड़ी की सिमत और घड़ी की मुखालिफ सिमत में। बाज़ मरतबा इससे 90 दर्जे से कम भी ज़ाविये का इस्तेमाल होता है, कहीं 45 डिग्री खसकती है, कहीं 180 190 से ज़ायद भी खसकती है। तो अजीज़ तुलबा तलबात हमको गौर करना है, जितना बारीकी से गौर करेंगे मुशाहिदा करेंगे अजीज़ तुलबा तलबात उतनी ही आसानी के साथ में हम जवाब को तलाश कर सकते हैं। तो आइए अजीज़ तुलबा तलबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। अजीज़ तुलबा तलबात यहाँ पर भी उसी किस्म का सवाल है। 4 दायरे में शक्ल दी है, 4 दायरे में। अब हमको मुतबादिल में तलाश करना है कि सवालिया निशान की जगह कौन सी शक्ल मुतबादिल में से आएगी। तो अजीज़ तुलबा तलबात सबसे पहले तो शक्ल को बहुत गौर से देखना है। अगर लॉजिक हमको समझ में आ जाता है तो हम सवालिया निशान की जगह पर आने वाली शक्ल को आसानी से तलाश कर सकते हैं। तो अजीज़ तुलबा तलबात अगर गौर करें हम तो जो बीच में जो शक्ल है वो तब्दील हो रही है, और वो कैसे तब्दील हो रही है, थोड़ी सी यहाँ पे खसकी है, फिर बीच में आई है, फिर यहाँ पर आई है।
तो अजीज़ तलबा व तालिबात, गौर करने के बाद समझ में आ रहा है कि शक्ल जो है वो 45 डिग्री घड़ी की सिमत में खसक रही है, घड़ी की सिमत में खसक रही है 45 डिग्री। तो जाहिर सी बात है अजीज़ तलबा व तालिबात, इस शक्ल के बाद में आने वाली शक्ल जो रहेगी वो इस तरह से रहेगी। कैसे रहेगी? इस तरह से। अब हमको शक्ल में तलाश करना है कि ऐसी शक्ल किस मुतबादिल में बन रही है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, आसानी के साथ तलाश कर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब है। इस शक्ल में इस तरह की शक्ल हासिल हो रही है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, इस तरह हम शक्ल को बगौर मुशाहिदा करेंगे और लॉजिक लगाएंगे और सोचेंगे कि शक्ल में किस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है, तो हम आसानी के साथ में सवालिया निशान की जगह आने वाली शक्ल को तलाश कर सकते हैं। तो आइए अजीज़ तलबा व तालिबात, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। इस टॉपिक का सबसे आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5। अजीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर 4 शक्लें दी हुई है और सवालिया निशान की जगह मुतबादिल में से कौन सी शक्ल आएगी वो हमको तलाश करना है इन चारों शक्ल को गौर से मुशाहिदा करने के बाद। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, शक्ल का गौर से मुशाहिदा करेंगे। थोड़ा सी मुश्किल सवाल है, ध्यान देंगे। जितना मुशाहिदा गौर से करेंगे अजीज़ तलबा व तालिबात, उतनी आसानी के साथ में हम जवाब को तलाश कर सकते हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, गौर करने के बाद समझ में आ रहा है कि ये जो यहाँ इतना इलाका है इसमें पूरा जवाब छुपा हुआ है। अजीज़ तलबा व तालिबात, गौर करेंगे तो ये भरा हुआ दायरा उठकर बीच में आ जा रहा है और यहाँ का जो स्टार बना हुआ है वो इस तरफ आ जा रहा है और पूरी शक्ल घूम जा रही है। अब यहाँ पर गौर करेंगे तो ये मुसल्लस, ये मुरब्बा जो यहाँ पर आ गया है बीच में और भरा हुआ दायरा किनारे आ गया है। तो यहाँ की शक्ल उठ के यहाँ चल जा रही है और यहाँ की शक्ल उठ के यहाँ पर आ जा रही है। इस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। देखो, यहाँ की शक्ल यहाँ पर उठ के चली जा रही है और जो दरमियान में शक्ल है वो हटकर जो है इस तरफ आ जा रही है, किनारे की तरफ। इस लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ की शक्ल उठकर खसक कर बीच दरमियान में आ रही है और दरमियान वाली शक्ल इस तरफ किनारे आ जा रही है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, इस लॉजिक को हम यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। अब गौर करें अजीज़ तलबा व तालिबात, तो ये जो दायरा है ये उठकर दरमियान में चला जाएगा, दरमियान में आ जाएगा और यहाँ पर ये मुसल्लस जो है इस तरफ आ जाएगा। अब पूरी शक्ल का मुतबादिल में गौर करेंगे तो इस तरह की शक्ल कहाँ है वो देखना है हमको। देखो, यहाँ पर नहीं है तो ये कट हो जाएगा, दरमियान में दायरा। यहाँ दरमियान में दायरा है लेकिन यहाँ पर इस किनारे जो है मुसल्लस नहीं है तो ये भी कट हो जाएगा। यहाँ पर तो दोनों ही नहीं है तो ये तो आएगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात हमारा जो जवाब रहेगा अजीज़ तलबा व तालिबात, इस शक्ल को यहाँ बनती देखो। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हम जो है शक्ल का बगौर मुशाहिदा करके जवाब को तलाश कर सकते हैं। तो हमारा जो जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, क्या रहेगा ये जवाब। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, हमारा आज का टॉपिक 4.2 अशकाल यहीं पर ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।